हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। और इला क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर मैं नए सीरीज के माध्यम से आईपीसी का चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, मैं चाहता हूं अभी तक जो हमारे चैनल है ऑल इला क्लासेस चैनल है, अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन घंटी प्रेस करने पर मैं कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, आज जो मैं चर्चा करने वाला हूँ वो चर्चा का विषय है इंडियन पैनल कोड। और इंडियन पैनल कोड से मैं आज शुरुआत करूँगा सेक्शन 14 से, और 14 अपराध से शुरुआत करूँगा, और उसके साथ साथ 53A तक हर बार तक आपको बताऊँगा। दोस्तों, ये आप जो है पूरे सेशन देखिएगा और ख़ासकर जो है लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। फिर मैं आप लोगों के बीच में एक अहम टॉपिक पर डेली चर्चा करूंगा। कोई भी चाहे वो यूपी पीसीजे हो या एमपी पीसीजे हो या बिहार पीसीजे हो। खैर, बिहार पीसीजे में आईपीसी की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो नॉलेज के लिए ज़रूरी है आईपीसी जानना भी। तो एवरीवन दोस्तों, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए इस टॉपिक पे चर्चा करता हूँ। वो टॉपिक है सेक्शन 14 है। अब सेक्शन 14 की बात करता है ऑफेंस। तो ऑफेंस क्या है? ऑफेंस की जो बात है, ऑफेंस जो है सेक्शन 14 में कहता है कि एक्सेप्ट इन द चैप्टर इन द सेक्शन, जो इसके जो है जो बताता है कि धारा के जो में जो है कोई उड़ित है और जो अध्याय है उसमें जो है क्या है कि सेक्शन मेंटेन द क्लास 2, जो क्लास 2 है, और उसके बाद में सेक्शन जो है 3 है, और सेक्शन द वर्ड ऑफेंस डू नॉट डिमेंड पनिशेबल बाय दिस कोड। यानी अपराध का मतलब आप समझ लीजिए पहले अपराध क्या होते हैं और अपराध कहाँ भी परिभाषित किया गया। तो आपको अपराध जो है CRPC 2N में भी इसको डिफाइन किया गया है। 2N में यह कहा गया ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन, एनी एक्ट और ओमिशन। इससे हम कहते हैं जो है अमल या गलती, यानी कार या चूक, लोप, यानी कार या लोप, ठीक है। मेड बाय पनिशेबल, कोई जो है लॉ द्वारा जो है इसे क्या है पनिशेबल बनाया गया है, कोई ऐसी लॉ द्वारा। और उसके बाद में क्या है जो है टाइम बिंग फोर्स एंड इंक्लूड, जो इस समय जो परिवर्तनीय में हो। और उसके बाद में कहा इंक्लूड हो एनी एक्ट रिस्पेक्ट ऑफ विच जो है कंप्लेंटेड मेड बाय अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871। अब ये अपराध की बात की, और अपराध जो है अब ये देखिए कि जो इसमें जो है आपको बताया कि ये अपराध के बारे में 40 की बात कहा गया। अब मैं बात करूंगा कि 41 में जो है कुछ सेक्शन दिए गए हैं, जैसे चैप्टर 4 तो चैप्टर 5 में है 64, 65, 66, 67, 71, 109, 110, 112 जो है 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120। उसके बाद दिया गया है 187, 194, 195, 203, 211, 213, 214, 221, 222, 223, 224, 225, 327, 328, 329, 330, 331, 347, 348, 348, 349 और 445। यानी इसमें बताया गया है जो है द वर्ड ऑफेंस डिनोट ए थिंग पनिशेबल अंडर दिस कोड और अंडर एनी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ डिफाइंड। और इसमें बताया कि एक स्पेशल लॉ भी बताया गया है और लोकल लॉ की बात आ गई है। अब स्पेशल लॉ और लोकल लॉ की जो बात आ गई है, तो लॉ की बात है जनरल लॉ होता है। और ये जनरल लॉ का मतलब क्या होता है, देखिए 3 लॉ है। एक क्या होता है जनरल लॉ होता है, एक स्पेशल होता है, एक लोकल होता है। 3 बॉडी के लॉ की बात बताते हैं। अब जनरल की क्या बात के लिए है कि जनरल लॉ में क्या कहते हैं। जनरल लॉ जो है ये होल टेरिटरी यानी पूरे भारत क्षेत्र में जो लागू होते हैं, ये पूरे सब्जेक्ट पे लागू होते हैं, यानी पूरे मुल्क और तमाम लोगों पर ये जो है लागू होते हैं, ठीक है।
और एक स्पेशल लॉ है। जो स्पेशल लॉ है ये कोई जो है पूरे मुल्क में खास जो अपराध जो है, खास जो अपराध है उस पर जो है उस मार्क्स करके जो है उसे चिन्हित किया गया है और उसमें वो शामिल किया गया स्पेशल लॉ में। और उसके बाद में स्पेशल लॉ में जैसे कि आप ये देखते होंगे कि क्या नाम है, चाहे वो फैमिली एक्ट हो, क्या नाम है, फैमिली से डिस्प्यूटेड एक्ट हो, या SC/ST हो, उसमें भी स्पेशल लॉ हो, या उसके बाद में क्या नाम है, आप ये देखे होंगे कि जो वो अपराध जो कि एक कोर्ट अलग गठित करती है, चाहे वो पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमे चला, वो इसकी स्पेशल लॉ आती है। और उसके साथ साथ नार्को एनालिसिस जो ड्रग्स एक्ट है, वो साइकोलॉजिस्ट एक्ट है, वो भी एक तरीके से स्पेशल लॉ है। यानी जो कहीं लॉ बताया गया है, आप जब देखेंगे कि आप जब वहीं आप क्या नाम है कोई ऐसे लॉ होंगे पूरी पूरी जो लॉ के एप्लीकेबल होंगे, तो ये कहा गया इस कहीं कोई ऐसा कहीं अन लॉ में नहीं बताया गया, किसी अन जो है प्रोविजंस में नहीं बताया गया। तो यहाँ ये ट्राइबल होगा, ये सूट ट्राइबल होगा, इसलिए लोकल लॉ, स्पेशल लॉ। और लोकल लॉ में किसी जो है, अब लोकल लॉ की बात करते हैं तो किसी इलाके के खास के लिए जो बनाया गया हो लोकल लॉ, किसी एक इलाके पर्टिकुलर के लिए बनाए जाते हैं, वो लोकल लॉ होते हैं। जैसे कि म्यूनसिपल एक्ट होता है, पंचायत एक्ट होता है, रेंट होता है। और उसके बाद में क्या नाम है जो है लोकल लॉ के लिए जो ज़रूरत होती है, क्या नाम है, लोकल एक्ट में जो कई और अन्य लॉ होते हैं, जैसे चकबंदी कानून होता है, और जितने भूमि लैंड से जुड़े हुए भूमि अधिनियम हैं वो भी लोकल एक्ट में शामिल होते हैं। पंचायत एक्ट जो है वो लोकल एक्ट में आते हैं। तो इस तरीके से वो लोकल एक्ट के तहत जो है वो कवर होते हैं। ये कहा गया है 42 में, 42 में लोकल लॉ है और 41 में स्पेशल लॉ है। तो स्पेशल लॉ में कहता है ये स्पेशल लॉ इज ए लॉ एप्लीकेबल टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट है। और फिर वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करता है, कोई विशेष मौजूद की बात करता है। और 42 कहता है लोकल लॉ, ये लोकल लॉ इज ए लॉ एप्लीकेबल ओनली टू ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया, जो एक विशेष भाग में जो है ये लागू किया गया है। इसकी बात करता है जैसे कि आसपास का कानून जो है मालूम है वहाँ लगा दिया गया, आपके जो पूर्वोत्तर राज्यों में लगा दिया गया, कश्मीर में लगा दिया गया, टाटा आया था, पोटा आया था, अब ये रासुका आ गया है, रासुका भी लगा दिया जाता है, NSA लगा दिया जाता है। तो ये क्या है, पूरे तरीके से एक विशेष लॉ है। तो उस लॉ के तहत जो है अपना अलग जो है ट्राइबल करता है, उसका स्पेशल कोर्ट जो कंस्टिट्यूट की जाती है। फिर उसके बाद में मैं बात करूँगा 43 इलीगल। अब इलीगल की क्या मतलब है, इलीगल का मतलब बताया गया है, इलीगल मतलब है लीगली टू बाउंड टू डू, यानी आपको जो है लीगली bound to do। The word illegal is applicable to everything which is an offense or which is prohibited by law or which furnish ground for a civil action, and a person is said to be legally bound to do whatever it is illegal in him to omit। यानी आपको जो है लीगली की बात करता है, वो इलीगल क्या है, अनलॉफुल। कैसा हो, लीगली टू बाउंड टू डू, लीगली बाउंड टू डू। और उसके बाद में क्या है कि करने के लिए वैध रूप से वो क्या हो, करने के लिए वैध रूप से वो बाउंड हो कोई चीज़ करने के लिए। और इसके बाद में जो है क्या कहता है कि जो लॉ द्वारा जो है क्या है, लॉ द्वारा से जो है क्या क्या प्रोहिबिटेड किया गया है, जो लॉ द्वारा से क्या किया गया है, प्रोहिबिटेड किया गया है। और उसके बाद में जो है चाहे वो सिविल प्रोसीडिंग हो के ग्राउंड्स पे हो या क्रिमिनल प्रोसीडिंग के ग्राउंड्स पे हो, जो वो अराइज करता हो, जो सारी ग्राउंड को वो क्या करता हो, अराइज करता हो। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो लीगली टू बाउंड है और बाउंड टू डू क्या है, इसमें क्या जुड़ा है, ओमिशन भी जुड़ा हुआ है और ओमिशन अनलॉफुल भी जुड़ा हुआ, तो वो क्या गया, ऑफेंस हो गया। तो ये ऑफेंस क्रिएट करता है इलीगली का, जो लीगली तौर पर जो है लॉ द्वारा कोई चीज़ प्रोवाइडेड की गई है और लॉ के खिलाफ कोई से कार्य किया जाता है, तो क्या होता है, इलीगल होता है। लॉ के अगेंस्ट कोई कार्य किया जाता है, जो लीगल जो है लीगली तौर पर उससे क्या किया गया है, वो प्रोहिबिटेड किया गया है, यानी स्टेट इस चीज़ को प्रोहिबिटेड कर दिया है और उसके जो है अगेंस्ट में कोई एक्ट करते हैं
उस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है पनिशेबल होता है, उसे क्या कहा जाता है, इलीगल कहा जाता है। ये कहा गया है 43 में। अब 44 की बात करता है। 44 क्या कहता है? 44 ये है, 44 कहता है कि इंजरी की बात करता है, यानी 44 इंजरी की बात करता है। अब इंजरी के मतलब क्या होता है? तो इंजरी को दी वर्ड इंजरी डिनोट एनी हार्म, क्या होना, एनी हार्म वट एवर इलीगली काज टू ऑफ एनी पर्सन इन बॉडी माइंड रिपुटेशन और प्रॉपर्टी, यानी कोई हार्म होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कोई किसी प्रकार की जो आप जो है अपहान घातक होना चाहिए जो किसी व्यक्ति के जो है, यानी कोई भी व्यक्ति हो। इसमें 4 चीज़ें आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? इंजरी कहना कैसा होना चाहिए, मेंटल होना चाहिए, रिपुटेशन होनी, ख्याति होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इन पर्सन इन बॉडी होना चाहिए। ये तीनों तो, और को कैसा हो, हार्ट हो, किसी को हार्ट करता हो, यानी बॉडी को चोट करता हो, बॉडी को किसी तरीके से चोट पहुंचाता हो, वो हार्ट हो, उसको फील हो जाए हार्ट होने के लिए कि मुझे चोट पहुंचाया गया, बॉडी को चोट पहुंचाया गया, वो भी इंजरी है। प्रॉपर्टी को अगर उसके प्रॉपर्टी के साथ जो है किया जा रहा है, प्रॉपर्टी के साथ कोई छन किया जा रहा है, वो भी एक तरीके से इंजरी है। माइंड है, किसी के माइंड के बात है, किसी की ख्याति पर है, ये तो हम आगे जब चलेंगे तो आपको बताएंगे कि प्रॉपर्टी से जो रिलेटेड क्या कहाँ कैसे कैसे ऑफेंस हो और माइंड से रिलेटेड क्या क्या ऑफेंस है, ये आगे जो है विषय पे मैं जब से IPC पे चलूँगा पूरा आपको क्लियर करा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद में अब बात करती है कि 45, यानी 45 की बात करते हैं लाइफ। अब लाइफ क्या चीज़ होती है? लाइफ है क्या चीज़? लाइफ तो इंसान की भी है, जानवर की भी है, यानी जो अल्लाह ताला ने सारी दुनिया में जो सब कुछ भेजा है, हर किसी का ना किसी का लाइफ है। यानी अल्लाह ताला ने चांद को भी लाइफ बना के रखा है, सूरज को भी लाइफ बना के रखा है, पहाड़ों को भी लाइफ बना के रखा है, समुद्रों को भी लाइफ बना के रखा है, और जितने बड़े बड़े चीज़ें चाहे वो पेड़ और पौधे हों उनको भी लाइफ बना के रखा है। इसलिए जो है लाइफ की मतलब है वो सब लाइफ नहीं, लाइफ का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग का लाइफ। कौन सा लाइफ? एक ह्यूमन बीइंग का लाइफ, यानी एक जो है इंसान की लाइफ, इंसान की जीवन। और इंसान की जीवन को जो है कैसा होना चाहिए? आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को बताया गया है कि इंसान की जीवन जो नेचुरली होना चाहिए, यानी उसको जो है नेचुरल राइट्स को किसी तरीके से आप टेम्पर नहीं कर सकते हैं। जब तक कोई स्टेट कोई लॉ द्वारा उसे क्या है प्रोहिबिटेड नहीं करता, तब तक वो अपनी नेचुरल लाइफ को पूरी सिक्योर, और स्टेट ये गारंटी देता है कि उसकी लाइफ को पूरी सिक्योर करने की उसकी लायबिलिटी होती है। और लायबिलिटी को कहीं ब्रीच होता है तो उस ब्रीच के लिए जो है वो चाहे वो 26 के तहत और चाहे आर्टिकल 32 के तहत जो है वो फंडामेंटल राइट जो कंटेंट हो रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जो है उससे इन्फोर्स करा सकता है। यहाँ बात आई लाइफ की, तो लाइफ की मतलब इंसान की जीवन की बात करती है। लाइफ वर्ड से जो है डिनोट द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कंट्री अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट, ठीक है। अब ये बात आती है कि एक सेक्शन आती है 46 की बात करता है डेथ की। डेथ किसकी होती है? यहाँ भी सारी चीज़ की डेथ हर किसी है, और डेथ की है। फिर उसमें यही बात की गई, द वर्ड डेथ डिनोट द डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी इसकी जो है इंसान के जीवन, इंसान के मरने की बात की गई, यानी 45 और 46 यही बात करता है, ठीक है। और 48 क्या कहता है? विजल की बात करता है, यानी विजल क्या है? द वर्ड विजल डिनोट एनीथिंग मेड फॉर द कन्वेंस ऑफ द वाटर ऑफ ह्यूमन बीइंग और प्रॉपर्टी, यानी इसमें जो है 48 में क्या जलियान की बात करता है। 48 जो है जलियान की विजल की बात करता है कि जलियान जो वर्ड्स है, यानी किसी ऐसे जो चीज़ है या घोतक है जो कि वो इंसान की जो है इंसान की प्रॉपर्टी हो या वाटर के लिए कोई जो है बनाई गई हो, या वाटर में चलने के लिए कोई जो द्वारा कोई प्रोडक्ट के लिए बनाई गई हो, ये बात करता है 48 की बात करता है। अब 48 जो है जल है, जलियान हो, जो आपको जैसे इंडिया का है, तो इंडिया का कोई अगर बोर्ड बनाया जाएगा तो वो बोर्ड में इंडिया का परचम लहराएगा और उसका अपना एक अलग टेरिटरी होगा। उस टेरिटरी में उसकी जो पूरे टेरिटरी में उसको राइट्स है कि उस टेरिटरी के अंदर जो है वो जाए, अपनी जो है
किसी पर्पज से वो दूसरी टेरिटरी में जो हमारे आपस में जो देश से जो क्या नाम है ट्रेटी हुआ है, तो उस ट्रेटी के तहत जो है आपस में लोग मिलते हैं और अपने व्यापार को जो कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, डीजल एक अच्छा जो है रिसोर्स माना गया है। अब बात करते हैं 49 की बात करते हैं। 49 की बात करता है, 49 की एयर की बात करता है। एक मिनट 49 की जो बात करता है वो एयर की बात करता है। किसकी बात करता है? वो एयर की बात करता है। ठीक है, अब एक मिनट, ये थोड़ा प्रॉब्लम है, इसमें मैं सही कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, क्या बात करता है? 49 की जो है ये एयर की बात करता है। ठीक है, अब एयर की बात है मंथ। However, the word year of the word month is used, it is to be understood that the year or the month is to be recounted according to the British calendar। यानी आपको देखिए, ये ब्रिटिश कैलेंडर की बात करता है, यानी जो है ब्रिटिश कैलेंडर की बात करता है। और उसके बाद में धारा के शब्द के किसी के अध्याय के जो घोतक होता है, तो इसमें जो मास है, कौन सा मास होगा, वो कौन सा समझा जाएगा? मास या गणना की जो है वो किससे की जाएगी? ब्रिटिश कैलेंडर से। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जो है ब्रिटिश कैलेंडर से जुड़ी आती है। अब वो क्या है हिंदी में आप देखेंगे तो चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगान, माघ, पुष, फागुन। तो इस तरीके से जो हिंदी में है तो वो हिंदी वाली चीज़ें नहीं ली जाएगी, जो ब्रिटिश कैलेंडर है, जो ब्रिटिश कैलेंडर जो है उसी के तहत जो ईयर हम मानेंगे। और उसके साथ साथ जो है ये अब 50 है, 50 सेक्शन की बात करता है, यानी संहिता के जो है 50 से द वर्ड सेक्शन डिनोट वन ऑफ द प्रोफेशन ऑफ दिस चैप्टर। दिस कोड आर डिस्टिंग्विश बाय प्रीफिक्स नंबर जो है नंबरल और फिगर, जो है नंबरल और फिगर्स की बात करता है, वो 51 की बात करता है। ठीक है, अब उसके बाद में जो है ओथ की बात करता है। 51 में जो है ओथ की बात करता है। ओथ क्या है? ओथ जो है वर्ड ओथ इंक्लूड ये सोलमन एफर्मेशन। क्या है? ये सोलमन लेता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, मैं भारत के संविधान की शपथ लेता हूँ। ये सारी क्या है? सोलमन एफर्मेशन है, सब्स्टिट्यूटेड बाय लॉ है, लॉ द्वारा जो है उसे प्रेस्क्राइब किया गया है। और उसके बाद में ओथ है, डिक्लेरेशन करता है, रिक्वायर्ड करता है, थ्राइज करता है बाय लॉ टू बी मेड बिफोर ए क्या है पब्लिक सर्वेंट टू और टू बी यूज पर्पज प्रूफ। कोई जो है पब्लिक सर्वेंट के लिए होगा या कोई भी उद्देश्य होगा जो उसके प्रूफ करने के लिए, किसी भी एविडेंसेस के प्रूफ करने के लिए, वेयर द कोर्ट ऑफ जस्टिस जो न्याय के हित में लिए हो। ठीक है, अब ये वो ओथ की बात करता है। ओथ जो है ये तरीके से जो है ये 51 ओथ की बात करता है। और उसके बाद में एक बात करता है आपको जो है गुड फेथ, यानी ड्यू केयर ऑफ कैशन की बात करता है, यानी ड्यू केयर ऑफ अटेंशन की बात करता है। ये है 52 जो है गुड फेथ की बात करता है। नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव इन गुड फेथ विच इज डोनी और बिलीव विथआउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। ड्यू केयर एंड अटेंशन ये आना चाहिए, यानी ड्यू केयर एंड अटेंशन माने किसी जो है गुड फेथ किसी फायदे के लिए हो। क्या? किसी फायदे के लिए साथ जो गुड फेथ होना चाहिए, यानी किसी चीज़ ऐसी चीज़ है, कोई चीज़ ऐसी चीज़ है जो अपनी चीज़ के हिफाजत के लिए, यानी किसी चीज़ है वो चीज़ को जैसे अपनी चीज़ समझ के उसकी हम क्या करें? हिफाजत करें, यानी ड्यू केयर और अटेंशन यही को कहा जाता है गुड फेथ। इस गुड फेथ का लाभ जो है मिलता है, और ये गुड फेथ आप बार बार का सद्भावपूर्वक होते हुए उन्होंने ये कार्य किया है, यानी गुड फेथ में ये कार्य किया है, गुड फेथ में एक्ट है। और उसके बाद में ये कहता है, ये 50 जो है 52 में बात करता है। और उसके बाद में बात करता है कि 53 की बात करता है, 52 ए की बात करता है हार्बर। हार्बर में क्या होता है कि किसी को पनाह देना, यानी किसी को व्यक्ति को पनाह देना, जैसे कि आईपीसी के सेक्शन 113 में है ना, और 147 में भी किसी को पनाह देना। पनाह क्या है? इसमें एक अपवाद है कि आपकी बीवी आई है और आपको बीवी अपने घर में अगर रुका दिया है किसी तरीके से, यानी कोई ऑफेंस हो गया है, तो उसने को उसको पनाह दे दिया है, तो क्या वो जुर्म होगा? तो इस तरीके से वो जुर्म नहीं कहेगा। अगर बीवी के सिवा कोई और भी आती है और उसको अपने घर में पनाह देते हैं, और वो कार्य पनाह देने क्या वो डिक्लेयर किया है कि उसने जो इलीगल कार्य कहीं किया है, और कार्य अपने आप को जो है जो कानून के समक्ष जो है
सरेंडर नहीं बोलता है और वो इधर उधर जो है भागा फिरता है और आप उसको क्या है पनाह दे देते हैं, तो पनाह दे देते हैं तो आप ही उसके साथ जुर्म करते हैं, जुर्म में शामिल हो जाते हैं। ये कहा गया है 52A में सांसरे कहा गया है। और इसमें कहा गया कि एक्सेप्ट इन सेक्शन 157 और इन सेक्शन 130 इन द केस इन विद द हार्बर इज गिवन बाय द वाइफ और हस्बैंड, यहाँ वाइफ की बात आ गई और हस्बैंड की बात गई, ऑफ द पर्सन हार्बर। द वर्ड हार्बर इंक्लूड द सप्लाइंग ए पर्सन विच शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लॉथ, आर्म्स, एम्यूनिशन और मीन्स कन्वीनियंस। और जैसे कि उसमें क्या है कि आप जो है उसमें क्या है जो है संसराई शब्द के अंतर्गत आप उसको आश्रय देते हैं, रहने के लिए देते हैं, उसे खाना खाने के लिए देते हैं, उसे भोजन पे देते हैं, उससे मनी भी दे देते हैं, उसे कपड़े दे देते हैं, उसे गोला बारूद दे देते हैं। ये सारी चीज़ जो है उसे क्या करें आप उसे जो है संश्रय दिए हैं, यानी आप उसको जो है पना दिए हैं, ठीक है। या किन्हीं साधनों चाहे वो किसी प्रकार हो या ना हो, जिस प्रकार वो प्रगति किसी व्यक्ति द्वारा सहायता में पकड़े जाने बचने के लिए करता हो, ये सारी चीज़ जो है ये बताए गए हैं। ये टोटल जो है आपसे संबंधित जो है ये पूरे IPC का है, 52A तक खत्म हो चुका है। दोस्तों मैं कल फिर मिलूँगा और मैं कल एक टॉपिक लेकर डेली कोई ना कोई टॉपिक लेकर मिलूँगा जो आपके लिए मुफीद होगा। मैं इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।